पिंडी के अंदर जो एक मिनी कू हुआ है पूरी इंतजामिया के ऊपर, जो 1 घंटे के अंदर सारे लोगों को, टॉप लोगों को, सीसीपीओ को, डीपीओ को, हर एक को उड़ा दिया पकड़ के। पंजाब हुकूमत को आधी रात में क्या ख्याल है? मुझे लगता है वहां बहुत बड़ा कोई करप्शन स्कैम है, जिसकी स्टोरी अभी बाहर आएगी, जिसकी डिटेल्स अभी बाहर आएंगी। वहां कोई लंबा करप्शन स्कैम हो गया जो पकड़ा गया। खैर, ये तो मानना पड़ेगा ना कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा असल और नकल हाउसिंग सोसाइटियां वहीं पे बन रही हैं, उसी डिवीजन में बन रही हैं। उसी डिवीजन में बन रही हैं। और फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब ब्यूरोक्रेसी थी ना, 3-3 साल से उन्होंने तो बैठी हुई लगाई थी। उन्होंने तो हाँ? लगाई। उन्होंने लगाई थी, लेकिन मेरा ख्याल है चीजें ऐसी पकड़ी गई हैं कि वो भी अब डिफेंड नहीं कर सकते होंगे, तो उन पुल बैक किए गए हैं। मुझे लगता है देयर इज अ बिग करप्शन स्कैम जो आइंदा चंद दिनों में सामने आ जाएगा। अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि आप कमिश्नर से शुरू हों और एसी एडीसीआर एसी तक बदलें। आपने चेन पूरी बदली है, इसका मतलब कोई रैकेट था, कोई स्कैम था। और उनको कहीं आपने पोस्ट भी नहीं किया, लाइन हाजिर किया उनको पकड़ के। मेरा ख्याल है थिंग्स विल फॉलो। आगे कोई इंक्वायरी है, आगे चीजें अनफोल्ड होंगी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। विल हैव टू वेट। मैं कोई आपके साथ यहाँ बैठ के काइट फ्लाइंग नहीं करना चाहता कि मैं कोई गलत खबर दे दूं या अनवेरिफाइड खबर आपके साथ दे दूं, लेकिन इतना मुझे पता है देयर इज अ करप्शन स्कैम बिहाइंड इट। अच्छा, तो वो जो बातें हो रही थी, जो सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम से शुरू हुई, फिर हफीजुल्लाह नियाजी भी, नुसरत जावेद भी, और फिर उसके बाद अब फैसल वाडा भी, और पता नहीं कौन कौन, और नजम सेठी साहब भी, सारों को जुलाई में तब्दीलियां नजर आ रही थी। तो क्या वो मौसम शुरू हो चुका है? नहीं, हमारे हो अपन क्या रहा है? मैं दरअसल पूरा पंजाबी हूँ ना, वैसे हूँ लॉरी। मेरा हम्म, कोई रूरल बैकग्राउंड नहीं है, मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ वो कहते हैं कांवं दे आखे खांगड़ नहीं मार। हम्म। तो इस तरह घूमते नहीं जाते। मैं आपको बड़ी सिंपल बात इस घूमते जाने के जो आसार है ना, बट मुझे डार साहब टाइम जाते नहीं नजर आ रहे। मैं टाइम आपको बड़ी लाइन। सिंपल बात, हाँ। इतने बड़े फियास्को के बाद, इतनी बड़ी पूरी पुअर मीडिया मैनेजमेंट के बाद भी हम्म, मुझे डार साहब जाते नजर नहीं आ रहे इस हाल। हम्म। मैं खबर की डार बुनियाद साहब पे आपको कह रहा हूं। डार साहब के जाने का मतलब है मियां नवाज शरीफ चले गए, वो मुश्किल है जरा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। डार साहब पे जाने का मतलब है डार साहब पहले भी गए, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कोई बंदा इंडस्ट्री इतने नवाज शरीफ चला गया तो डार से जानदा की मसला हाँ, नहीं नहीं। है। नथिंग, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। ये बात नहीं है। जब इक्तदार का खेल होता है फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। तख्त और तख्ते का खेल है। एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डार साहब इज नॉट। अच्छा, तो बाकी हुकूमत जो है। नहीं, मुझे ना मरियम जाती नजर आ रही है, ना शहबाज शरीफ जाता नजर आ रहा है। अगर मरियम, नवाज शरीफ और डार नहीं जा रहे थे, बाकी कोई जा रहा है, कोई फर्क पैंता? यार, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं मोहसिन नकवी, उनको आप नहीं चाहते वजीर आजम बने? सर वो वजीर आजम बनेंगे जब फील्ड मार्शल टेक ओवर करेंगे। उनको क्या जरूरत है टेक ओवर करने की? कौन सी चीज उनकी तो मर्जी के बगैर हो सकती है? सर उसके बगैर आइन में सेनेटर वजीर आजम नहीं बन सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। हम्म। उसके लिए उन्हें एमएनए का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इंटरिम की भी तो बन सकते हैं। है? इंटरिम की भी तो बन सकते हैं। तो फिर असेंबलियां तोड़नी पड़ेंगी। जब तोड़ वो ही दी असेंबलियां, फिर दोबारा इंतखाब तो नहीं होने। तो ये फैसल वाडा साहब किस चीज की इंडिकेशन दे रहे हैं बार बार? कुछ भी नहीं। अचल वाडा साहब जो हैं इज अ स्ट्रे बुलेट। तो अब वो कहा जाता है कि जी उनके बड़े ताल्लुकात हैं, उनके बड़े बैकर्स हैं, और पता नहीं कौन कौन उनका मुखबर है। एक दौर था, टाइम इज गॉन। एक दौर था शेख रशीद भी गेट नंबर 4 के वीआईपी पे एंट्री करते थे। एक दौर था। बदल जाते, आपको नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट में चीजें बदल जाती हैं। आपको नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट्स बदल जाते हैं। आपको नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। फैसल वाडा इज नॉट। एक वक्त में कामरान टसोरी बहुत करीब था, आगे नहीं हम्म, था। हम्म। आ जाए 24 घंटे लिए पाकिस्तान आया, वापस चला गया टर्की। ये वक्त था, चली गई, यूटिलिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट मैन नेक्स्ट जॉब। अच्छा जी, आज की आप बात करें तो आज इस वक्त मुझे पता चला है कि थोड़ी देर के बाद वो जो हैं जैक वाले, वो प्रेस क्लब इस्लामाबाद के आगे जाके एहतजाज कर रही हैं। इनका एहतजाज है क्या और इनके ऊपर इश्यूज क्या हैं?
तो पहली बात तो आप ये समझें कि आज उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। ठीक, आज 5 जुलाई को उन्होंने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च करना है। ये वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहुंच के नहीं, मतलब मुजफ्फराबाद तो नहीं पहुंच रहे। मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है ना? गर्मी बड़ी जो भी है, इसका मतलब है कि रियासत ने उनका धरना या लॉन्ग मार्च नहीं होने दी। दे हैव फेल्ड टू डू दैट। दूसरी बात ये है कि आज जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुंच गए ना, फिर समझो गल मुक गई, फिर वो कहानी मुक गई है। बाकी जो उनकी डिमांड्स हैं 12 सीटें खत्म करने की या ये, वो नहीं मानी जा सकती, वो नहीं मानी जाएंगी। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि रियासत की पॉलिसी ये है कि उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं करना। नोबडी विल टॉक, दे विल डाई देयर ओन डेथ। आपके ख्याल में उनके मुतालबात जायज हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं। तो उनके ऊपर जो इल्जामात लगते हैं वो क्या है? ठीक है, आप मौजूद थे उस आला सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जिनमें वो कह रहे थे कि इट्स इंडियन लिंक्ड, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये सब इंडियन लिंक्ड है। तो वो तो रियासत का मौकफ है। मैं तो रियासत से यही कह सकता हूँ कि वो इल्जाम के तहत उनके ऊपर ट्रायल करे, उन्हें सजा दे, और वो इल्जाम कौम के सामने आने चाहिए। हम तो यही मुतालबा कर सकते हैं। दूसरा, ये बात ठीक है कि इंडिया जो है वो 360 खत्म करने के बावजूद भी मकबूजा कश्मीर में कोई अमन तो नहीं ला सका, कोई प्रॉस्पेरिटी तो नहीं ला सका, कोई वहां से अपनी फौज तो विड्रॉ नहीं कर सका। इसका मतलब है कि 360 खत्म करना कोई सोल्यूशन नहीं था इंडिया के लिए भी मकबूजा कश्मीर में। मेरा ख्याल है चूंकि मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप, आपको पता है, महबूबा मुफ्ती और सारे आज़ाद कश्मीर के अमन और वहाँ की चीज़ों को ग्लैमराइज करके मकबूजा कश्मीर में पेश करते थे और मोदी के लिए प्रॉब्लम पैदा करते थे, तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट पैदा किया ताकि दोनों कश्मीर इक्वल कर। तो अब हमें वैसे अब कुछ करना ही चाहिए जम्मू कश्मीर के ऊपर जाके। बहुत देर से हम बहुत चुप करके बैठे हैं। वो मैं उस वक्त इमरान खान से भी डिसएग्री करता था जब उसने कहा जुमे के दिन जी 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें, बाहर आके, उससे क्या फर्क पड़ता था? मैं एग्री हमें करता हूँ कुछ आपसे, करना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ। ले आपने तो कहा है सितंबर में लड़ाई होगी, मैं अब सितंबर तक का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा आपने ख्याल है, प्रेडिक्शन दिया, मैंने तो नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सितंबर का। मेरा जैसे लोगों ने कहा कि जुलाई में हुकूमत खत्म हो जाएगी, मैं अगस्त का इंतजार कर रहा हूँ। जब लोग कह रहे हैं आप सितंबर में, तो मैं इंतजार ही कर सकता हूँ। मैं तो प्रोडिक्शन करता नहीं। वो ठीक है, तो जो लेकिन कर देखें इंडिकेशन जो है ना सारी वो इस तरफ जा रही है। क्योंकि उस दिन जब मेरी बात हो रही थी आला अस्करी जराए से, जिसके आप भी उसके गवाह हैं, तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा था ना कि ना इंडिया की ताकत है कि वो हमारा पानी बंद करे, ना उसको इजाजत देंगे। उसको अपने शौक के लिए कुछ 1-2 बिलियन डॉलर खर्चते दें और फिर हम वो डैम उड़ा के दिखाएंगे। वो कैसे उड़ाना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा था ना वो तो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, लेकिन उड़ा दूंगा मैं। ठीक है ना? और वो ही वाज वेरी क्लियर। और मुझे वेरी आई बिलीव हिम कि वो कर कि लेंगे ऐसा। उन्होंने कहा अप्रैल 2025 की पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफ का फैसला है कि पानी रोकना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जब रुकेगा वॉर हो जाएगी। उनका मतलब है कि एक डिसीजन हो गया हुआ है, जिस दिन पानी रुकेगा उसी दिन जंग होगी ना, पहले तो नहीं हो सकती। रुक जाएगा तो जंग हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन इंडिया मिन्नतें बड़ी कर रहा है भाई कि एयर स्पेस खोल दें उनकी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं मुजम्मिल साहब, टेक माय वर्ड फॉर इट व्हेन आई टेल यू कि उनकी हर एयरलाइन बैंकरप्सी के करीब है। आई एग्री, आई हम्म, एग्री। आपको पता है कि ये एयर स्पेस जो है, एक दफा हमने वहां भी बंद की थी, मुशर्रफ दौर में भी बंद की थी, और इंडिया ने हम्म, तब हमसे बड़ी मिन्नत ला करके खुलाई थी। ठीक है हम्म। ना? तो ये तब भी उन्होंने बंद की थी। तो इट हैज ऑलवेज बीन प्रोडक्टिव। लेकिन मेरे ख्याल में इस बार कोई फाइनल सेटलमेंट के जरिए ही एयर स्पेस खुले। मेरा नहीं ख्याल कि हमें खोलनी चाहिए। लेट्स पुट इट दिस वे। मैं बड़ा क्लियर हूं कि इंडिया को एक दफा मरने दें। ठीक है, लेट्स डू इट। लेकिन मेरा ठीक है, मैं कोई मुस्तकबिल को प्रोडिक्ट नहीं करता, बट इट हैज टू बी विद अ वेरी फाइनल सेटलमेंट। ठीक है।